इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका सादर अभिवादन करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस सभा में आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरी आशा है कि आज की आराधना से परमेश्वर हम सबों को आशीषित करेगा, एक नई प्रेरणा हमारे दिलों में जागेगी। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, अक्सर हम ये सोचते हैं कि दूसरों के पास क्या है। इन प्रश्नों में उलझे हुए हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं कर पाते। पर आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तेरे हाथ में क्या है? क्या कोई कार्य परमेश्वर के लिए असंभव है? इस बात पर हम विचार करेंगे, परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करेंगे। पर उसके पहले हम आराधना में जाएंगे, गीतों को गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, अपने हृदय को समर्पित करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह की सलीब को देखेंगे कि किस प्रकार उसने हमसे प्रेम किया, कि उसने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया और उसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त की। हम आज की आराधना में निश्चित रूप से आशीषित होंगे। पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें। हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में मांगें और उससे पूरी आराधना में उसकी अगुवाई के लिए और उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं धन्यवाद के हृदय को लेके। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी उपस्थिति पूरी आराधना में चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस आराधना के अनुभव से जो भी हमको आशीषें प्राप्त होती हैं, हम दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी आराधना में तेरी अगुवाई, तेरी सामर्थ और तेरी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हम परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करने के लिए ताली बजाते हुए और जोश के साथ कुछ गीत गा लेंगे और कुछ कोरसेस गा लेंगे।
भी हमारा नहीं, सांसें ये हृदय ये मन, यीशु से हमको मिला उद्धार अनंत जीवन। तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु, तेरी दया बनी रहे मेरे प्रभु यीशु। बचने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए भजने के लिए भजने के लिए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। बाइबल में निर्गमन नाम की पुस्तक है और निर्गमन में बहुत सी शिक्षाप्रद बातें हैं जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रेरणा देती हैं, हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं। निर्गमन के 3 और 4 अध्याय में परमेश्वर एक बहुत
प्रमुख घटना का वर्णन मेरे और आपके लिए करता है। यहां पर वर्णन है जबकि इस्राएली जो हैं वो मिस्र देश में गुलाम हैं, परमेश्वर को एक अगुए की आवश्यकता है जो इस स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई कर सके, लाखों लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा सके। और तब परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मूसा नाम के इस व्यक्ति पर पड़ती है और परमेश्वर मूसा को यह जिम्मेदारी देता है कि वो जाए और जाकर के राजा फिरौन का सामना करे और उससे कहे कि मेरे लोगों को जाने दे। इंग्लिश में लिखा है लेट माय पीपल गो। और तब मूसा से परमेश्वर बातें करता है और मूसा से कहता है तू जा और जाकर के इस्राएलियों को छुड़ा उस मिस्र देश की गुलामी से। और मूसा घबरा जाता है। परमेश्वर जब उससे बातचीत करता है तो मूसा उससे बचने का प्रयास करता है। मूसा देखता है कि उसके सामने एक बड़ा भारी कठिन कार्य उसको परमेश्वर दे रहा है और तब वो बहाने बनाने लगता है। परमेश्वर की योजना में आगे ना बढ़ने के लिए हम बहुत से बहाने बनाते हैं और बहुत से बहाने करते हैं कि ये कठिनाई होगी, ऐसा हो सकता है, और हम अक्सर नकारात्मक बातों को सोचते हैं। जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू जा और जा करके इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ा, तो यदि हम निर्गमन के 3 अध्याय की 11वीं आयत में देखें तो हम पाते हैं कि मूसा कहता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, कि मैं फिरौन के पास जाकर इतने लोगों को जो इस्राएली लोग हैं उनको बंधुआई से छुड़ा लूं। अगर वो पूछेंगे कि कौन है तेरे साथ, उसका क्या नाम है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। और इस प्रकार की बहानेबाजी वो परमेश्वर के सामने कहता है। 4 अध्याय की 1 आयत में कहता है वह मुझ पर विश्वास ना करेंगे, मेरी ना सुनेंगे, ना मानेंगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है, कि परमेश्वर तूने मुझे आदेश दिया है, वो विश्वास ही नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा। और उसके बाद यदि हम देखें तो 4 अध्याय की 10वीं आयत में मूसा एक और बहाना बनाता है। वो कहता है मैं तो बोलने में निपुण नहीं था, ना पहले था, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, मैं तो बदसूरत हूं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो भद्दा हूं, मैं आवाज नहीं उठा सकता। तब परमेश्वर एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मूसा से करता है और वही प्रश्न परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कर रहा है। परमेश्वर मूसा से कहता है तेरे हाथ में क्या है, और तब मूसा कहता है मेरे हाथ में तो लाठी है। और तब परमेश्वर उससे कहता है कि उसको भूमि पर डाल दे, और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म वहां होता है। वो लाठी है, वो सर्प का रूप ले लेती है। और तब परमेश्वर कहता है कि अरे तू डर मत, उससे मत भाग, उसकी पूंछ पकड़ ले, उस सर्प की पूंछ पकड़ ले। और तब वो वैसा ही करता है और फिर वो लाठी बन जाती है। और तब परमेश्वर कहता है ये एक आश्चर्य कर्म है, इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने तुझे भेजा है, परमेश्वर की सामर्थ तेरे साथ है। अब बात हमारी तरफ आती है, मेरी और आपकी तरफ आती है। अक्सर हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर की योजना क्यों नहीं पूरा कर पाते, ये इस घटना से हमको शिक्षा मिलती है। पहली बात यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, हम हिम्मत से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। मूसा कहता है कि मेरी जुबान तो कमजोर है, मैं तो दिखने में कुरूप हूं। वो इस बात पर ध्यान दे रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक के 18वें अध्याय में हम पाते हैं जब परमेश्वर इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा, जो कि वृद्ध हो चुके हैं, उनसे प्रतिज्ञा करता है कि तुम्हें एक पुत्र दूंगा, तुम्हारे एक पुत्र होगा, और वो पुत्र पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण होगा। उसका जो वंश होगा वो रेत के किनकों के समान होगा, उससे सारा संसार आशीषित होगा। और तब जो इब्राहिम की पत्नी सारा है वो हंसती है। इब्राहिम को मानो विश्वास नहीं होता, उसकी पत्नी सोचती है कि परमेश्वर ये कैसा मजाक कर रहा है,
वो कहती है कि इस वृद्धावस्था में क्या संभव है कि मुझे पुत्र हो। वो कहते हैं कि हम तो वृद्ध हो चुके हैं, यह संभव ही नहीं कि हमारे एक पुत्र हो। और तब जो परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है वो ये कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जो प्रश्न है वो इस बात का है कि क्या हम उपलब्ध हैं? परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है जो कमजोर हैं, ऐसे लोगों को चुनता है जिनका कोई नाम ही नहीं, ऐसे लोगों को चुनता है जो किसी बड़े वंश से नहीं आते, ऐसे साधारण लोगों को परमेश्वर चुनता है। बाइबल में सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने ऐसे गुमनाम लोगों को चुना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जिनकी कोई बड़ी मान मर्यादा और इज्जत नहीं थी, जो साधारण मछुए थे। ऐसे ऐसे लोग शिष्य हो गए जिनकी कोई गिनती भी नहीं थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए परमेश्वर की सामर्थ से कि लिखा है कि उन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ये कौन है जो जगत को उल्टा पुल्टा करते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ प्रदर्शित करते हैं, जो आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। ये कौन है ऐसे सामर्थी लोग जो लोगों की जिंदगियों को नई दिशा दे देते हैं, जिंदगियों को इनके वचनों के द्वारा बदला जा रहा है? ये कौन है लोग? क्या हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? अक्सर हम इसी बात से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जब हमारा ध्यान आत्म केंद्रित हो जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते यदि हमारा ध्यान लगा हुआ है कि हमारे पास क्या नहीं है। परमेश्वर कह रहा है तेरे हाथ में क्या है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जब परमेश्वर की सामर्थ हम में है तो मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की इच्छा को अक्सर अपनी जिंदगियों में पूरा नहीं कर पाते यदि हमारा ध्यान उस ओर है, यदि हम देख रहे हैं कि दूसरों के पास क्या है। मूसा इस घटना में देख रहा है कि वहां तो फिरौन है, राजा है, सामर्थी है, देश में राज्य कर रहा है, वो कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितने लोग हैं, उसकी कितनी बड़ी सेना है, उसके कितने घुड़सवार हैं, और इतना बड़ा दुनिया का शक्तिशाली राजा। उसका ध्यान लगा हुआ है कि फिरौन के पास क्या है। हमारा ध्यान लगा हुआ है कि दूसरों के पास क्या है। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय की 11वीं और 24वीं आयतों में लिखा है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे डर गए। जब उन्होंने उस दानव को देखा, उस पुरुष को देखा जो परमेश्वर को चुनौती देता था, उस गोलियत को देखा, तो वो डर गए, भयभीत हो गए, उनका मन कच्चा हो गया। और लिखा हुआ है वो अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे, क्योंकि गोलियत का वो डील डॉल देख रहे थे और ये देख रहे थे वो तो बड़ा मजबूत आदमी है, वो तो बड़ा मजबूत शत्रु है, उसकी ललकार में तो बड़ी दमखम है, कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना सामर्थी व्यक्ति है। हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाते यदि हम यह देखें कि दूसरों के पास क्या है। अगर हमारा ध्यान इस पर जाता है कि दूसरों के पास क्या है, तो हमारे जीवन में आसानी से निराशा आ सकती है, हमारे जीवन में घबराहट आ सकती है, हमारे जीवन में भय आ सकता है। परंतु परमेश्वर आज कह रहा है कि तेरे हाथ में क्या है। परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है, क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? तीसरी बात, इस घटना से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम अतीत की ओर देखते हैं, हम पुरानी चोटों के आधार पर जी रहे हैं। हमारे साथ किसने बुरा किया, किसने चोट पहुंचाई, हमको चोट लगी तो हम दूसरों को भी चोट पहुंचाएं, हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम दूसरों के साथ भी अन्याय करें। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया,
उसके तो भाइयों ने, उसके मित्रों ने, उसके अपनों ने उसको गुलाम बनाकर बेच दिया, उसको कैद खाने में डलवा दिया, उसके साथ बुरा किया। पर यूसुफ भला करता गया, क्योंकि यूसुफ जानता था कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ है। बुराई को बुराई से हम जीत नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुराई को भलाई से जीत लो, भलाई से ही बुराई को जीता जा सकता है। अतीत की चोटों के आधार पर हम जी नहीं सकते। अगर हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, और जो उसमें पीछे देखने वाला रियर व्यू मिरर लगा हुआ है और उसको देखकर हम गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित एक्सीडेंट होगा, हमको भी चोट लगेगी और सामने वाले को भी हम चोट पहुंचाएंगे। हमारा ध्यान निशाने की ओर होना चाहिए। हम अक्सर जिंदगी में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं कर पाते यदि हम अतीत की चोटों के आधार पर जीते रहें। अतीत में जो हमारे साथ हुआ, प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ पुनरुत्थान की सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ विजय की निश्चितता है। प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ धार्मिकता की झिलम है। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी हमारा क्या बिगाड़ कर सकता है। एक बात और, परमेश्वर की इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते यदि हम भविष्य की चिंताओं में डूबे हुए हैं, भविष्य की भय में, आने वाले समय में ना जाने क्या होगा। ये ऐसा संक्रमण का काल है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। और हमारा दिमाग फियर ऑफ द फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, भविष्य के भय से हम ग्रसित हैं। तो कैसे संभव होगा कि हम जीवन में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करें। मूसा कहता है परमेश्वर से, यदि लोग विश्वास ना करेंगे, लोग मेरी ना मानेंगे, लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि तूने मुझे भेजा है, लोग इस बात को नहीं जानेंगे कि तेरी सामर्थ मेरे साथ है, तो क्या होगा। पिलातुस ने, जब प्रभु यीशु मसीह सामने था और पिलातुस को न्याय करना था, तो पिलातुस ने भीड़ को खुश करने के लिए यीशु को मरवा डालने का निर्णय दिया। भीड़ को खुश करने के लिए यीशु मसीह को उसने मरवा डालने का निर्णय दिया। लोग क्या कहेंगे, लोग कल को क्या कहेंगे, लोगों के कहने की चिंता है, परमेश्वर की योजना की नहीं है। अगर हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में वो कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, तो हमें इस बात पर से ध्यान हटाना होगा कि लोग हमारे लिए क्या कहेंगे। फेलिक्स का उदाहरण है, जिसके लिए लिखा गया है यहूदियों को खुश करने के लिए उसने पौलुस को बंधुआ बना दिया। लोग क्या कहेंगे, मनुष्य क्या सोचेंगे। न्याय करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। उद्धार देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। जीवन देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। मृत्यु के बाद जिसे नरक में डालने का अधिकार है वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। हमारे हृदय में उस परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, और जब हमारे हृदय में विश्वास होगा तो भय नहीं होगा। इस भय के कारण, लोग क्या कहेंगे, लोगों पर ध्यान लगाने के कारण हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे पूछता है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है जो मैंने दिया। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर ने कोई योग्यता ना दी हो। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, परमेश्वर ने योग्यताएं दी हैं, परमेश्वर ने कार्य क्षमता दी है, परमेश्वर ने द्वार खोले हैं, परमेश्वर ने संभावनाएं दी हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है वो इतिहास की धारा बदल देने में सक्षम है। इसका इतिहास गवाह है। परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं, हम इस पर ध्यान दें। परमेश्वर ने हमको समय दिया है, ये समय बहुमूल्य है। जो समय हमारे पास है बहुत जल्दी बीत जाएगा। इस समय में, हर एक दिन में हम क्या भला कर रहे हैं, हम
किन बातों को पूरा कर रहे हैं जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बना हुआ है। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, समय दिया है, योग्यताएं दी हैं, परिवार दिया है, कार्य क्षेत्र दिए हैं, पीड़ित मानवता है, बहुत कुछ करने की संभावना है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। हर एक के पास संभावनाएं हैं, योग्यताएं हैं, अवसर है, जीवन है, संभावनाओं के द्वार है। और एक बात और, अंतिम बात, हमें यह याद रखना है कि हर एक को अपना अपना लेखा देना है। कोई दूसरा हमारा लेखा नहीं देगा, हम किसी दूसरे का लेखा नहीं देंगे। वहां कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, वहां हमें अपना लेखा देना है। रोमियो की पुस्तक उसके 14वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, अपने कार्यों का, अपने समय का, अपनी बातचीत का, अपनी क्षमताओं का जो परमेश्वर ने हम में सृजी हैं। अपनी जिंदगी का लेखा हमें परमेश्वर को देना है। इस बात को हमें भूलना नहीं है। हमने क्या किया, हमने क्या कहा, हमें अपना लेखा देना है। कोई चिढ़ता है तो चिढ़ने दो, कोई जलता है तो जलने दो, कोई कुढ़ता है तो कुढ़ने दो, कोई झूठे आरोप लगाता है तो लगने दो। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने भी सहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की। जीवन पर विजय, मृत्यु पर विजय, हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोलने के लिए, हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, विजय का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको अवसर दिया है। आज वो अवसर है। इस बात को हम छोड़ दें कि कौन हमसे नाराज होगा, कौन हमसे खुश होगा, क्योंकि हम इस संसार में पॉपुलर होने के लिए नहीं आए। इस संसार में हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए। इस संसार में हम आए हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। प्रश्न ये उठता है कि हमारे हाथ में क्या है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ये प्रश्न कर रहा है, तेरे हाथ में क्या है। युवा दाऊद है और उसके हाथ में साधारण गोफन है और 5 पत्थर हैं। सामने दानव खड़ा है, गोलियात खड़ा है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से वो गोलियात को समाप्त कर देता है, मार डालता है। शिमशोन, तेरे हाथ में क्या है? एक गधे के जबड़े की हड्डी है और परमेश्वर की सामर्थ से 1000 पलिश्तियों को, 1000 परमेश्वर के विरोधियों को वो मार गिराता है। एक विधवा है, उसके हाथ में क्या है? मुट्ठी भर मैदा है, थोड़ा सा तेल है, परंतु परमेश्वर की इतनी सामर्थ है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता, कभी खत्म ही नहीं होता। पतरस के हाथ में क्या है? मछली पकड़ने का जाल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से वो हजारों मनुष्यों को परमेश्वर के निकट ले आता है। परमेश्वर के लिए वो पकड़ लेता है। कितने लोगों की आत्माएं उसके माध्यम से बचाई जाती हैं। एक छोटा सा बालक है, उसके हाथ में क्या है? 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ है और उस सामर्थ से हजारों लोगों की भूख तृप्त हो जाती है। हजारों लोगों की भूख तृप्त हो जाती है। मूसा के हाथ में क्या है? एक लाठी है। स्वतंत्रता संग्राम की वो अगुवाई करता है। 20 लाख लोगों को वो मिस्र की गुलामी से छुड़ाता है। वो लाठी उठाता है और मेघ गरजने लगते हैं और ओले बरसने लगते हैं और आग पृथ्वी तक आती है, जिसका वर्णन निर्गमन 9 में है। निर्गमन 14 में वो अपनी लाठी उठाता है और समुद्र पर बढ़ाता है और समुद्र 2 भागों में बंट जाता है। उस लाठी की बात वहीं तक सीमित नहीं है, उसकी शक्ति और लाठी तक बात सीमित नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ है कि वो लाठी से समुद्र को 2 भागों में बांट देता है। अगर मेरे और आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है तो हम विजयी होकर के जाएंगे। हमारे पास क्या वो सामर्थ है? आज परमेश्वर हमसे पूछता है
कि क्या तुम्हारे दिल में प्रभु यीशु मसीह है? तुम्हारे पास क्या वो अनमोल धन है जिसका प्रकाश, जिसकी सामर्थ्य इन मिट्टी के पात्रों से जो हमारी जिंदगी है, जिसमें दरारें हैं, उनसे भी वो प्रकाश निकल रहा है, उनसे भी संसार प्रकाशित हो रहा है, पर क्या उस प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुम्हारे पास है? शिमशोन के विषय में लिखा है कि वो जानता ही नहीं था कि कब यहोवा उसके पास से चला गया। वो जानता ही नहीं था कि कब यहोवा उसके पास से चला गया। कितनी दुखद बात होगी यदि परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ हमारी जिंदगियों से हट जाए। और लिखा है शिमशोन को पता ही नहीं चला कब परमेश्वर का हाथ उसके जीवन से हट गया। काश हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का हाथ बना रहे और हम इस बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि ये मत देख कि तेरे पास क्या नहीं है, ये मत देख कि दूसरों के पास क्या है, ये देख कि तेरे हाथ में क्या है, ये देख कि परमेश्वर की सामर्थ से क्या नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है? तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि हमें, मुझे, आपको अपना अपना लेखा एक दिन देना है। परमेश्वर के न्याय से हम बच नहीं सकते। या तो हम प्रभु यीशु मसीह में होकर उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, या प्रभु यीशु मसीह से विहीन होकर हमारी आत्मा अनंत दंड को प्राप्त करेगी। आज हमें देखना है हमारे हाथ में क्या है, हमारे दिल में क्या प्रभु यीशु मसीह का निवास है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। जो परमेश्वर की शरण लेते हैं वह उनके लिए ढाल है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए जिनके द्वारा ये आशीषित और प्रेरणादायक वचन हम सब तक पहुंच सका। अब हम आराधना के मध्य भाग में हैं, प्रभु भोज। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। ये प्रभु की ब्यारी है, इसमें गंभीरता के साथ हम शामिल हों। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने चेलों को दे के कहा, मेरी देह
जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी के पश्चात हम वचन में देखते हैं, उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी उठाया और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है जो कि तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब जब तुम उसको लेते हो तो जब तक मैं ना आऊं मेरे नाम का प्रचार करते हो। आइए हम इस ब्यारी पे परमेश्वर की आशीष मांगेंगे, हम दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके बलिदान के लिए, आपके उस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने दे खुदा बाप, जब हम इस रोटी को खाते, इस दाखरस को पीते हैं, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, हमारे पाप क्षमा हो सके, हम आपके समीप आ सकें और हम सबों से सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर पिता को सारी बातों के लिए धन्यवाद दें और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। सर्व सामर्थी दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम विशेष धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना पर तेरी उपस्थिति और आशीष के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने अनुग्रह और दया से हम सभी को परिपूर्ण करता है, अपनी आशीषें देता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें ऐसा मन दीजिए कि हम तेरे वचनों पर चलने वाले हो सकें और तेरी आज्ञाओं और तेरी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सकें। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना को हम अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र
मेरे प्रभु यीशु। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासियों के साथ आज से लेकर अनंत काल बनी रहे। आमीन।